हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 17। तो जैसे हमने देखा था पिछले श्लोक में, जहाँ पे भगवान ने शुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज, इसके बारे में हमें समझाया था और कहा था कि किस प्रकार से जब हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, प्योर नॉलेज जब प्राप्त करते हैं, तो उसके द्वारा हमारे मन में रहने वाला जो अंधकार है या अज्ञान है वो नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से जब भगवान ने कहा कि अज्ञान नाश हो जाएगा, तो इसका अगला स्टेज क्या हो सकता है। जैसे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस ज्ञान के द्वारा अगला स्टेज क्या आएगा, ज्ञान के द्वारा हम क्या पाने का प्रयास करने वाले हैं, इस विषय के बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। जैसे कि ज्ञान है, तो ज्ञान मिलने के बाद उसका अगला स्टेज भी तो होना चाहिए, उसका किस प्रकार से हमें उपयोग करना है उस ज्ञान का, या उस ज्ञान के द्वारा हमें क्या हासिल करनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में ज्ञान के बारे में समझाया, ज्ञान को किस प्रकार से लेना है और ज्ञान को लेने के बाद किस प्रकार से हमारा अज्ञान नाश होता है, इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया। और आज के इस श्लोक में भगवान समझाते हैं कि ज्ञान को पाने के बाद हमारी अगली स्टेज क्या होगा। तो हम देखते हैं भगवत गीता की इस आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए, टेक्स्ट नंबर 17 से प्रारंभ करते हुए टेक्स्ट नंबर 26 तक। तो ये जो श्लोक है 17 to 26, तो इन सभी श्लोकों में हम देख सकते हैं भगवान हमें लिबरेशन या मुक्ति, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हमें समझाते हैं। तो इन श्लोकों में दिस इज अ टॉपिक विच विल बी डिस्कस्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरेशन। तो आज के श्लोक में हम देखते हैं, यहाँ पे भगवान कहते हैं तद बुद्ध्यस तद आत्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं यहाँ पे तद बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, तद आत्मा, आत्मान, आत्मान प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद करते हैं वन हुज माइंड इज फिक्स्ड। सो फर्स्ट हो गया इंटेलिजेंस, देन माइंड, और बाद में कहते हैं तन निष्ठा। निष्ठा मतलब फेथ या श्रद्धा, विश्वास, अटूट विश्वास, इसे कहते हैं निष्ठा, तन निष्ठा। एंड फोर्थ इज तत्परायणा। तत्परायणा प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद करते हैं हु हैज कंप्लीटली टेकन शेल्टर ऑफ हिम। तो ये हो गया रेफ्यूज। तो ये 4 प्रिंसिपल्स, इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ एंड रेफ्यूज, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा विश्वास या निष्ठा भगवान के प्रति, और साथ ही हमारी शरणागति। तो जब एक व्यक्ति इन चारों प्रिंसिपल्स को भगवान के प्रति फिक्स करता है, भगवान के प्रति अपनी बुद्धि या अपना दिमाग, अपनी श्रद्धा, तो इन सभी जब भगवान के प्रति वो केंद्रित करता है, तो क्या होता है, जो भी उसके मन में मिसगिविंग्स है, प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद करते हैं यहाँ पे इट्स एज अ मिसगिविंग्स, मतलब जो भी अज्ञान के कल्मश हम कह सकते हैं, या मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति जो कल्मश हम कह सकते हैं, तो इन सभी प्रकार के कल्मशों से वो संपूर्ण प्रमाण में मुक्त हो जाते हैं, ही बिकम प्यूरिफाइड। और इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध करने के बाद वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं when one's intelligence, mind, faith and refuse are all fixed in the supreme। तो ये हो गए 4 प्रिंसिपल्स, इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ एंड refuse। so when they are fixed on the supreme, that is on Krishna, then one becomes fully cleansed of misgivings। तो जो भी कल्मश है, जो भी अज्ञान है, वो सब कुछ नाश हो जाएगा, will become pure of it थ्रू कंप्लीट नॉलेज। तो ये किस पास से पॉसिबल है, बाय नॉलेज, ज्ञान के द्वारा ये होने वाला है।
तो यही विषय भगवान ने पिछले श्लोक में ऑलरेडी समझा दिया था। एंड दस प्रोसीड्स स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध करने के बाद क्या होगा, हम हमारी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो ये आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ के पहले भाग में प्रभुपाद भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ पे हमें समझाते कि वाई वी शुड एक्सेप्ट कृष्णा एज ए सुप्रीम। जैसे कि श्लोक में भगवान ने कहा है कि हमारी मन, बुद्धि, विश्वास और हमारी शरणागति, इन सभी के द्वारा हमें सुप्रीम उनके शेल्टर में जाना है, या उनके लिए इसका वहाँ पे इसे डाउटेल करना है सुप्रीम के ऊपर। तो ये सुप्रीम कौन है, इसके बारे में भावार्थ के पहले भाग में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। सो वी विल कम टू दिस एट द लेटर स्टेज। तो भावार्थ के दूसरे भाग में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से इन चारों प्रिंसिपल्स को जब हम भगवान के प्रति डाउटेल करेंगे तो क्या होगा, जो भी अज्ञान हमारे मन में है, जो भी कल्मश है, भौतिक कल्मश, इन सभी हम नाश कर सकते हैं। तो भावार्थ के दूसरे भाग में हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, वन हुज माइंड, इंटेलिजेंस, फेथ एंड रेफ्यूज आर ऑलवेज इन कृष्णा, और इन अदर वर्ड्स वन हु इज फुल्ली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning transcendence। तो इस प्रकार से जब इन चारों प्रिंसिपल्स को हम भगवान कृष्ण के प्रति लगाते हैं, मतलब क्या है, when we become fully कृष्णा कॉन्शियस, पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत बन जाते हैं, तो क्या होगा, तो परिणाम ये होता है कि जो भी अज्ञान है वो नाश हो जाएगा, और इस अज्ञान को नाश होने के कारण से हमें एक परफेक्ट नॉलेज या प्योर नॉलेज की प्राप्ति हो सकती है, जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को उनकी सही अस्तित्व के अनुसार समझ सकते हैं। जब हमें अज्ञान होती है, भौतिक अज्ञान के द्वारा हम क्या होता है, वस्तुओं को सही तरीके से समझ नहीं पाते, सही प्रकार से देख नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमारे शरीर, हमारे अज्ञान है, इसी अज्ञान की वजह से हम क्या देख रहे हैं, शरीर को हम समझते हैं ये मेरा अस्तित्व है, लेकिन ये तो अज्ञान की वजह से। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके द्वारा इसी शरीर को हम सही प्रकार से समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये शरीर मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसी प्रकार भौतिक संसार में सभी वस्तुओं को हमने अपने अज्ञान के वजह से गलत समझा है, या उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने सही प्रकार से नहीं किया है। तो जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत बन जाते हैं, व्हेन वी बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, तो कृष्ण भावनामृत बनते ही क्या होता है, हमें सभी वस्तु उसके सही मात्र में या उसकी सही पहचान क्या है, इसे समझने में हमें पॉसिबल हो जाएगा। तो ये भावार्थ के दूसरी भाग में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन थरोली अंडरस्टैंड दैट देयर इज ड्युअलिटी इन कृष्णा। तो ये किस प्रकार की ड्युअलिटी के बारे में प्रभुपाद हमें बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियस आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। मतलब क्या है, प्रभुपाद कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण और हम दोनों के किस प्रकार से अस्तित्व है, यहाँ पे एक प्रकार की ड्युअलिटी या द्वंद्व को हम देख सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले कुछ श्लोक से पहले चैतन्य महाप्रभु की इस तत्व के बारे में हमने समझा था, वहाँ पे कहा गया था चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। तो हमारे अस्तित्व को चैतन्य महाप्रभु इस तत्व के अनुसार हमें समझाते हैं। तो इसी विषय को यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। सो देयर इज अ ड्युअलिटी इन कृष्णा। तो मतलब क्या है कि ड्युअलिटी द्वंद्व किस प्रकार से है, साइमल्टेनियसली आवर आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। तो हम जैसे कि आत्मा और भगवान, तो हम दोनों में
आइडेंटिटी जो है वो एक्चुअली एक ही हो सकता है, जैसे हमारी नेचर, हमारा स्वभाव, ये दोनों एक्चुअली एक ही है, लेकिन स्टिल वी आर इंडिविजुअल्स। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वी आर साइमल्टेनियसली वन विथ कृष्णा एंड वी आर डिफरेंट। हम एक ही कह सकते हैं और साथ में हम अलग अलग है ये भी कह सकते हैं। तो यही बात यहाँ में प्रभुपाद कहते हैं, साइमल्टेनियस आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। हमारी आइडेंटिटी एक ही है, हमारी और भगवान कृष्ण की आइडेंटिटी एक ही है। मतलब क्या है, हम दोनों आध्यात्मिक है, वी आर बोथ स्पिरिचुअल इन नेचर, लेकिन हमारी इंडिविजुअलिटी अलग है। तो हमारी आइडेंटिटी एक ही होने के कारण से हम ये नहीं कह सकते कि मैं ही स्वयं कृष्णा हूँ या मैं ही कृष्ण का अवतार हूँ, ये नहीं कह सकते। हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, मैं इंडिविजुअली अलग हूँ और भगवान कृष्ण इंडिविजुअली अलग है। तो इसे कहते हैं साइमल्टेनियस आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। तो इस भावार्थ की पहली भाग में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद भगवान कृष्ण को ही क्यों हमें सुप्रीम मानना है इसके बारे में यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं श्लोक में भगवान ने कहा है कि हमें हमारी इंटेलिजेंस, मतलब हमारी बुद्धि, हमारी मन और हमारी विश्वास, साथ में हमारा रेफ्यूज और हमारी शरणागति, इन सभी तत्वों को हमें सुप्रीम, मतलब जो देवोत्तम परम पुरुष है उसके प्रति लगानी है। तो जब हमें इन सभी तत्वों को सुप्रीम के प्रति अर्पित करना है तो हमें पहले समझना पड़ता है कि सुप्रीम है कौन, कौन है ये सुप्रीम, किससे हम कह सकते हैं कि हाँ ही इज सुप्रीम। तो इसीलिए भावार्थ के पहले भाग में प्रभुपाद इस विषय को क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम मतलब क्या होता है, सुप्रीम मतलब जो सबसे हाईएस्ट है, या उसके अलावा और कोई नहीं होता, या उसके ऊपर और कोई नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देने के लिए, अगर मान लीजिए हमारा एक सरकार है, तो हमारे एक संविधान के अनुसार जो सरकार रचना होती है, तो उस सरकार में बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे कैटेगरी होती है, जहाँ पे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होता है। लेकिन हमारे संविधान के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा है जिसे कहा जाता है अ सुप्रीम अथॉरिटी, और वो कौन है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, उन्हें माना जाता है सुप्रीम। उसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई भी स्तर नहीं है, उस व्यक्ति की जो पोजीशन है उस पोजीशन के ऊपर कोई भी पोजीशन नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन में रहने वाला व्यक्ति है, उसे कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। तो जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, इवन द सुप्रीम कोर्ट, और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दे दिया है, कुछ डिसीजन दिया है, तो कोई भी उस वर्डिक्ट को या उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास ये सुविधा होती है, उनके पास ये पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की दिए गए जजमेंट को भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं। तो इसी का मतलब है सुप्रीम। तो इसी प्रकार से जब हमें भगवान कहते हैं कि हमें सुप्रीम के प्रति इन सभी प्रिंसिपल्स को अर्पित करना है, तो हमें समझना है कि ये सुप्रीम है कौन। क्योंकि शास्त्र जो इतने विशाल है, इतने विस्तार रूप से शास्त्र दिए गए हैं, तो इन शास्त्रों की स्टडी करते हुए अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग मार्ग के लोग अलग अलग कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा था, सेकेंड चैप्टर में, जहाँ भगवान ने समझा था कि देवोत्तम परम पुरुष को या परम सत्य को समझने का 3 तरीके हैं या 3 स्तर है जहाँ पे हम परम सत्य को समझ सकते हैं। वो है, पहला है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो ये 3 स्तर है जहाँ पे हम परम सत्य को समझ सकते हैं। तो शास्त्रों के द्वारा अगर कोई शास्त्र पढ़ेगा, समझेगा, उसके द्वारा समझने का प्रयास करेगा, तो वो परम सत्य को इन 3 भाग में क्लासिफाई कर सकता है। तो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ब्रह्मन जो है यही सुप्रीम है, इसके ऊपर और कोई नहीं है, तो इस प्रकार की उनकी विचारधारा होती है। कुछ लोग सोचते हैं परमात्मा जो है यही सुप्रीम है,
इसके ऊपर और कोई नहीं है, ये कुछ लोगों को समझ होता है। और वैष्णव और डिवोटीज उनकी समझ ये होती है कि भगवान जो है वो सुप्रीम है, तो ब्राह्मण परमात्मा और इनसे बढ़कर है भगवान, और उनके ऊपर कोई भी स्तर नहीं है। तो ये डिवोटीज की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये जो तीन वर्ग है, ये तीनों वर्ग अपने अपने अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए शास्त्रों का मदद लेते हैं। तो शास्त्रों में कुछ भाग में इस प्रकार की उल्लेख दिया गया है जहाँ पे जिसके द्वारा वो कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ब्राह्मण ही सुप्रीम है। तो ये तीनों वर्ग शास्त्र के द्वारा ही चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने के द्वारा वो अलग कंक्लूजन पे यहाँ पे पहुँच रहे। तो इसीलिए हमें ये सुप्रीम कौन है इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो भावार्थ के पहले भाग में हम देखते हैं, प्रभुपाद सरल भाषा में समझाते हैं कि कृष्णा इज एक्सेप्टेड एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। देवोत्तम परम पुरुष भगवान कृष्ण को ही माना जाता है। क्या कारण है, यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ इज लॉर्ड कृष्णा। द होल भगवद गीता सेंटर्स अराउंड द डिक्लेरेशन ऑफ कृष्णा एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो पहले तो प्रभुपाद समझाते हैं कि पूरी भगवद गीता में जो पूरा भगवद गीता का जो ज्ञान हमें यहाँ पे दे रहे हैं, तो पूरी इस ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष हैं। तो इसके लिए हमने पिछले अध्याय में बहुत सारे उल्लेख देखा है जहाँ पे इतने सारे श्लोकों में स्वयं भगवान ने डिक्लेयर किया है दैट आई एम द सुप्रीम। तो इसी प्रकार से आगे आने वाले अध्यायों में भी हम इस विषय को जस्टिफाई कर सकते हैं जहाँ पे स्वयं भगवान क्लेम करते हैं कि उनका स्थान क्या है, ही इज़ अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, तो पूरी भगवत गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है एक्चुअली ये इसी विषय के ऊपर, या इसी विषय को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है। और वो क्या है, कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो ये प्रभुपाद कहते हैं, दैट इज द वर्शन ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। परतत्व मीन्स द सुप्रीम रियलिटी हु इज अंडरस्टूड बाय द नोस ऑफ द सुप्रीम एज ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। तो यहाँ पे जो परतत्व इस शब्द का उल्लेख किया जा रहा है, तो ये संबोधित कर रहा है भगवान सुप्रीम के प्रति या भगवान कृष्ण के प्रति। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो तत्व भगवत गीता के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है, ये तत्व सिर्फ भगवत गीता में ही नहीं दिया गया है, बल्कि सभी वेद और शास्त्रों के कंक्लूजन अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे यही तत्व हमें पाया जाता है। तो इसके लिए हम भागवत में बहुत सारे उल्लेख भी देख सकते हैं। जो भागवत जो सभी शास्त्रों का एक समरी स्टडी कहा जाता है, जो 12 कैंटोज में है, तो इस पूरी भागवत में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भगवान कृष्ण के स्थान के बारे में बहुत ही डिटेल से और क्लियर से समझाया गया है। तो इसीलिए ये वर्डिक्ट जो है ये सिर्फ भगवत के आधार के ऊपर ही नहीं है, बल्कि सभी वेदों के आधार के ऊपर हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है। तो इसलिए हम प्रभुपाद कहते हैं कि इस परतत्व या सुप्रीम जो भगवान कृष्ण है, तो इसी परम सत्य को 3 भाग में हम समझ सकते हैं, 3 अंग में या 3 तरीके से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी 2nd चैप्टर में डिस्कस किया था, तो सिर्फ एक बार हम लोग उसे रिकैप कर लेंगे। तो पहला है ब्रह्मन। ब्रह्मन मतलब भगवान की शरीर से निकलने वाला जो एफल्जेंस है, जो रेडिएशन है, जो प्रकाश है, उसे कहा जाता है ब्रह्मन। तो उस ब्रह्मन को कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई गुण नहीं होते, लेकिन उसका सोर्स क्या है, वो स्वयं भगवान कृष्ण की शरीर है। तो भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाला रेडिएशन प्रकाश, जो उसे हम कहते हैं ब्रह्मन।
तो कुछ लोग इस ब्राह्मण को सुप्रीम मानते हैं और वो शास्त्रों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम हैज़ नो फॉर्म, जो ब्राह्मण है उसे कुछ आकार नहीं है, कुछ रूप नहीं है, कुछ भी गुण नहीं है, तो इस प्रकार से समझते हैं। तो ये परम सत्य का एक अंश है जिसे कहा जाता है ब्राह्मण। दूसरा अंश है परमात्मा। परमात्मा मतलब जैसे वही ब्राह्मण सृष्टि के द्वारा हर एक जीव के हृदय में विराजमान है, हर एक कण में जो विराजमान है उसे कहा जाता है परमात्मा। तो जैसे हम कहते हैं सुपर सोल, जो हमारे हृदय के अंदर भगवान विराजमान है सुपर सोल के द्वारा, तो उसे कहा जाता है परमात्मा। तो कुछ योगी जो हठ योग का पालन करते हैं वो अपने योग सिद्धि के द्वारा इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा जो है वही सुप्रीम है और इसलिए उसे प्राप्त करने का या उसे साक्षात्कार करने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो उनके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार परमात्मा ही सुप्रीम कहे जाते हैं। लेकिन जिन्होंने सभी शास्त्रों को सही प्रकार से समझते हुए एक आचार्य के द्वारा, एक गुरु की शरण में जाते हुए गुरु के द्वारा जब वो समझते हैं शास्त्रों को, तभी उन्हें ये संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है कि वो समझ लेते हैं कि परम सत्य जो है वो आखिरी में एक सुप्रीम पर्सनालिटी है, उनका भी एक आकार है, एक रूप है और उसी रूप के द्वारा इस ब्रह्मन और परमात्मा को भी हम समझ सकते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो इसीलिए उस परम सत्य की जो फॉर्म है, जो पर्सनालिटी का रूप है, तो उसे हम कहते हैं सुप्रीम। इसीलिए भगवान कृष्ण को जब भी प्रभुपाद इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, उनका नाम लिखते हैं, तो प्रभुपाद क्या एड्रेस करते हैं? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो ये जो भगवान कृष्ण है ये कोई अवतार नहीं है, किसी की इनकारनेशन नहीं है, बल्कि ये स्वयं परम सत्य है। ही हिमसेल्फ इज अ सुप्रीम। तो इनके ऊपर और कोई नहीं, ही हैज़ द लास्ट पोजीशन, तो इन्हें कहा जाता है। तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं भगवान और द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड इज द लास्ट वर्ड इन द एब्सोल्यूट, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। तो जैसे हमने कहा कि इस परम सत्य की आखिरी स्टेज या परम सत्य की सभी हाईएस्ट पोजीशन है वो है भगवान, मतलब जो स्वयं भगवान कृष्ण, और इनके ऊपर और कोई भी स्थान नहीं होता। ये स्वयं भगवान कृष्ण भी इस विषय को भगवद गीता में क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे उस श्लोक का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे कहते हैं मत्था परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया। तो इस श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मत्था परतरम नान्यत्, न अन्य, अन्य मतलब क्या है? अदर या अलग, ना अन्याद, इससे अलावा और कोई भी नहीं है। तो किसके अलावा? मत्था परतरम, मत्था मतलब आई माई सेल्फ। तो मेरा स्थान जो है मेरे से भी बढ़कर या मेरे से भी अलावा और कोई भी सुप्रीम नहीं है। तो इस विषय को स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्लैरिफाई किया है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो साक्षात्कार रूप है, द्विभुज फॉर्म, जो श्याम सुंदर फॉर्म हम कहते हैं, तो वही उस परम सत्य की आखिरी स्टेज है जिसे हम सुप्रीम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शास्त्रों के द्वारा जो लोग इम्पर्सनल ब्राह्मण, जो अविकार, जो जिसका आकार नहीं है, जिस ब्राह्मण की पूजा करते हैं वो गलत है, नहीं, वो ब्राह्मण भी भगवान का ही एक अंश है। जैसे परमात्मा भी भगवान का एक अंश है, तो इसी प्रकार ब्राह्मण भी भगवान का ही एक अंश है। तो इसीलिए स्वयं भगवद गीता में भी भगवान इस विषय को क्लैरिफाई करते हैं कि ब्राह्मण जो है ये मेरा ही एक अंश है, और जो इस प्रकार से उस ब्राह्मण की आराधना करते हुए जो साक्षात्कार पाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी अल्टीमेटली मुझे ही आके पहुँचेंगे, लेकिन बहुत कठिनाई के द्वारा। तो ये भगवान कहते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मण और परमात्मा उसी भगवान कृष्ण के अलग अलग अंश हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को सुप्रीम का दर्जा दिया गया है।
तो ये सभी विचार इस भावार्थ के पहले भाग में प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हुए हमारी इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ और शरणागति, इन सभी को सुप्रीम के प्रति फिक्स करना है। तो इसका मतलब क्या है? इन सभी तत्वों को भगवान कृष्ण के सेवा में या भगवान कृष्ण के प्रति हमें फिक्स करनी चाहिए। तो इस प्रकार से करने के द्वारा हम अपनी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हमारी सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार, जो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य कहाँ जाता है, तो मनुष्य जीवन का उस उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो यही आत्म साक्षात्कार हमारी मुक्ति। तो अगर हमें इस मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें इस प्रकार से इस मार्ग में चलते हुए शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, और इस शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम मुक्ति के मार्ग में आगे चल सकते हैं। तो ये सभी विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।